88 इस दिन ऐसी भयंकर हवाई दुर्घटना हुई थी जिसने सबके होश उड़ा दिए। अचानक 24,000 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट की छत टूटकर बिखर गई और फ्लाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। फिर क्या हुआ, आइए जानते हैं। दिन था 28 अप्रैल। रोज की तरह हवाई के हेलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों की भीड़ लगी हुई थी। दोपहर के करीब 1 बजे अलोहा एयरलाइंस के फ्लाइट 243, जो कि एक बोइंग 737 प्लेन था, जो हवाई के आइलैंड्स के बीच लगातार ट्रिप्स कर रहा था। ये जहाज सुबह से लेकर अब तक 3 बार टेक ऑफ और लैंडिंग कर चुका था, इसलिए फर्स्ट टेक ऑफ के पहले ही प्लेन का इंस्पेक्शन किया जा चुका था और चौथी उड़ान के दौरान इस प्रोसेस को स्किप कर दिया गया। फ्लाइट के कैप्टन रॉबर्ट शोन स्टैमर के पास 8500 फ्लाइट आवर्स और फर्स्ट ऑफिसर मिमी थॉम्किंस के पास 8000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। इसके अलावा फ्लाइट में 5 क्रू मेंबर ने 90 पैसेंजर्स का वेलकम किया और दोपहर के करीब 1:25 पर फ्लाइट 243 ने हेलो एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसे काहलोई आइलैंड को क्रॉस करते हुए होनोलुलु एयरपोर्ट पहुंचना था और यह सफर सिर्फ 35 मिनट का था। यह जहाज पिछले 19 सालों से हवाई के आइलैंड्स के बीच उड़ान भर रहा था और इसने 90,000 फ्लाइट्स का रिकॉर्ड दर्ज किया था। प्लेन टेक ऑफ के 20 मिनट बाद एक फ्लाइट अटेंडेंट ने धीरे धीरे चलते हुए सभी पैसेंजर्स को चाय, कॉफी और नाश्ता देना शुरू किया, मगर अब भी सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहने रखा था क्योंकि फ्लाइट अभी धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। सब कुछ सही चल रहा था, मगर 1:48 पर एक तेज धमाका हुआ और प्लेन बुरी तरह से लड़खड़ाने लगा। पायलट्स को ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई जहाज को पीछे खींच रहा हो। तभी फर्स्ट ऑफिसर मिमी थॉम्किंस ने पीछे मुड़कर देखा और उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि कोकपेट के दरवाजे के साथ जहाज की करीब 18 फीट लंबी छत टूटकर बिखर चुकी थी। इस टूटे हुए हिस्से का मलबा और कोकपेट में रखे इंपॉर्टेंट पेपर्स और कई छोटी मोटी चीजें उड़कर प्लेन से बाहर निकलकर आसमान में चारों तरफ उड़ने लगे। इस टाइम प्लेन 25,000 फीट की ऊंचाई पर था, जहां हवा इतनी पतली होती है कि सांस लेना भी मुश्किल होता है। हालांकि फ्लाइट में अचानक डिकम्प्रेशन होते ही ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन हो जाते हैं, जिसका मास्क चेहरे पर लगाकर पैसेंजर सांस ले पाते हैं, लेकिन ये सिलेंडर छत में लगे होते हैं। ऐसे में वो हिस्सा टूट के उड़ गया था, इसलिए वहां बैठे पैसेंजर्स के पास ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं था और उनका दम घुटने लगा था। तेज हवाएं हर तरफ से फ्लाइट में घुस रही थीं और बॉडी से टकरा रही थीं। डिसेज की टूटी हुई छत में और दरारें पड़ रही थीं। खुशकिस्मती से यह घटना पैसेंजर्स को सीट बेल्ट रिमूव करने का इंस्ट्रक्शन देने से पहले हुई थी और ये सीट बेल्ट फ्लाइट के निचले हिस्से से जुड़ी हुई थी, इसलिए छत उड़ने के बावजूद सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से जुड़े रहे और अगर ऐसा ना होता तो तेज हवाएं कई पैसेंजर्स को उड़ाकर सीधा समंदर में फेंक देती, जिससे इनकी जान चली जाती। फर्स्ट ऑफिसर मिम्मी ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत ही फ्लाइट का कंट्रोल कैप्टन रॉबर्ट को दे दिया, जिन्होंने होनोलुलु एयरपोर्ट की जगह इनके ठीक नीचे मौजूद काहलोई एयरपोर्ट पर लैंड करने का डिसीजन लिया, क्योंकि रॉबर्ट जानते थे कि होनोलुलु तक पहुंचने से पहले ही प्लेन 2 हिस्सों में टूटकर बिखर जाएगा। मगर पीछे पैसेंजर्स कोकपीट में नहीं देख पा रहे थे और उन्हें लगा कि ये प्लेन अब पायलट के कंट्रोल में नहीं है और ये नीचे गिर रहा है, जिससे सभी और ज्यादा पैनिक होकर चिल्लाने लगे। फर्स्ट ऑफिसर लगातार काहलोई एयरपोर्ट के एटीसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे, मगर सिग्नल्स नहीं मिल पा रहे थे। करीब 3 मिनट बाद उनका एटीसी से पहला वॉइस कांटेक्ट हुआ, लेकिन शोर इतना था कि एटीसी इनके बात ठीक से समझ नहीं पा रहे थे, मगर वो समझ गए थे कि कोई इमरजेंसी है। यहां मिमी ने ट्रांसपोंडर से भी इमरजेंसी कोड 7700 भेजा, जिसे एटीसी को यकीन हो गया कि कोई बड़ी गड़बड़ी है। उन्होंने तुरंत ही रनवे खाली करवाया और एम्बुलेंस एंड फायर ट्रक को रनवे के पास टैक्सी वे पर पहुंचने की कमांड दे दी। धमाके के करीब 7 मिनट बाद प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, जहां एयर प्रेशर कम हुआ और पैसेंजर्स सांस ले पा रहे थे, जिससे उनमें उम्मीद की एक किरण जागी कि पायलट अभी प्लेन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब धीरे धीरे करके फ्लाइट 243 काहलोई एयरपोर्ट के रनवे के पास आ रही थी, मगर तभी प्लेन का एक इंजन फेल हो गया। लेकिन ये वक्त इंजन को देखने का नहीं था, बस जल्द से जल्द फ्लाइट को टच डाउन करवाने का था। पायलट ने जहाज की रफ्तार को और कम किया, मगर वो इसकी स्पीड 1200 माइल्स पर आवर से कम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ऐसा करने से प्लेन के आउट ऑफ कंट्रोल होने के चांसेस ज्यादा थे।
इसलिए उन्होंने उतनी स्पीड को मेंटेन करके रखा और फर्स्ट ऑफिसर मिमी ने लैंडिंग गियर्स खोलने का कमांड प्रेस किया। लेकिन कोकपेट में फ्रंट व्हील के खुलने की सिग्नल लाइट नहीं चल रही थी, जिससे दोनों पायलट घबरा गए, क्योंकि अगर नोज गियर ना खुलने से लैंडिंग होते ही फ्लाइट 2 टुकड़ों में टूट जाता, जिससे इतना बड़ा धमाका होता और फ्लाइट में सवार सभी 95 लोग मारे जाते। इसलिए उन्होंने तुरंत एटीसी से पूछा कि क्या हमारा नोज गियर खुला है या नहीं। तभी एटीसी ने बताया कि हाँ, तीनों लैंडिंग गियर्स खोल चुके हैं। और 1:58 पर कैप्टन रॉबर्ट ने काहलुई एयरपोर्ट पर फ्लाइट 243 को सक्सेसफुली लैंड कर दिया, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को तुरंत एम्बुलेंस में बैठाकर हॉस्पिटल भेज दिया गया। दोस्तों, उड़ता हुआ मलबा टकराने और ऑक्सीजन की कमी की वजह से 90 में से 65 पैसेंजर्स को सीरियस इंजरी हुई थी, मगर खुशकिस्मती से किसी पैसेंजर की जान नहीं गई। हालांकि जब यह हादसा हुआ तब 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट सीबी लेंसिंग, जो पैसेंजर्स को चाहे कॉफी और नाश्ता सर्वे कर रही थी, उन्हें तेज हवाओं ने उछाल फेंक दिया था, जिससे उनकी जान चली गई थी और उनके बॉडी आज तक नहीं मिल पाए। मगर कैसे इतने बड़े प्लेन की पूरी छाती टूटकर बिखर गई? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जब इन्वेस्टिगेटर ने जांच करनी शुरू की, तब उन्हें एक लेडी पैसेंजर ने बताया कि जब मैं फ्लाइट में बोर्डिंग कर रही थी, तभी मैंने उसकी आउटर बॉडी के एक हिस्से में छोटी सी दरार देखी थी, मगर वो मुझे नॉर्मल लगी, इसलिए मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की। जांचकर्ताओं को भी अपनी जांच में ठीक उसी जगह प्लेन में क्रैक आने का पता चलता है। इतनी ऊंचाई पर हवा में तेज दबाव के कारण इसी क्रैक से प्लेन की छत उखड़कर अलग हो गई थी। और यहाँ गौर करने वाली एक और बात यह है कि इस फ्लाइट ने 19 साल तक एक ऐसे समुद्री रूट पर फ्लाई करने में गुजारा था जहाँ का वातावरण नमी और नमक से भरा हुआ था। ऐसे मौसम में किसी भी मेटल में जंग लगना बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसे में एयरलाइंस को प्लेन की समय समय पर जांच करती रहनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ।